नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक अप विद ऋषभ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोर्ट एंड प्रोटोकॉल्स। इसका मतलब ये है कि आप अगर कंप्यूटर की बात करें जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसमें पोर्ट और उनके प्रोटोकॉल से रिगार्डिंग क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन-सा पोर्ट नंबर स्पेसिफिकली डेज़िग्नेटेड है पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए। अब इसमें अलग-अलग चीज़ें हैं और उन सबको एक-एक करके समझेंगे। कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि पोर्ट एनालॉजी है क्या? पोर्ट इज़ जस्ट लाइक अपार्टमेंट नंबर, ठीक है? टोटल पोर्ट रेंज कितनी है? 0 से 65,535 बहुत बड़ी रेंज है। वेल नोन पोर्ट्स कौन से हैं? 0 से 1023 तक। लेकिन हम लोग को सारे नहीं पढ़ने, हम लोग को सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं, वो भी मुश्किल से 5-6 ही हैं। तो आइए एक-एक करके देखते हैं। वेब सिक्योरिटी कम्युनिकेशन। तो वेब एंड सिक्योर कम्युनिकेशन की बात अगर करेंगे तो एचटीटीपी की बात आती है। पोर्ट नंबर 80 याद रखिए। और अगर इसी को सिक्योर बना दिया गया यानी एन्क्रिप्टेड बना दिया गया, पहले एन्क्रिप्टेड नहीं था, तो ये 443 हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे कई बार पूछे जाते हैं। ये एन्क्रिप्टेड था जैसा आपको पता है। और इसकी बात करें तो ये एसएसएल और टीएलएसएल एन्क्रिप्शन पे काम करता है, सिक्योर ट्रांजैक्शन होती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइल ट्रांसफ़र एंड रिमोट मैनेजमेंट। फाइल ट्रांसफ़र की जब भी बात करते हैं तो आप 2021 याद रखिए, ठीक है? 2021 फाइल ट्रांसफ़र से रिगार्डिंग प्रोटोकॉल पोर्ट्स हैं। और पोर्ट नंबर 22-23 की बात करें, इनको भी साथ में ही पढ़िए। एसएसएच सिक्योर रिमोट एक्सेस आपको पता है, ठीक है? और ये टेक्स्ट बेस्ड होता है, टेलनेट भी टेक्स्ट बेस्ड है लेकिन ये अनएन्क्रिप्टेड है, इसलिए 22-23 याद रखिए। हुँ? इसके बाद जो आया आरडीपी, ग्राफिकल डेस्कटॉप कंट्रोल, या इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ये 3389 है। अब आपको पता है ये काफ़ी रिसेंट का है जिसके थ्रू आप पूरा-पूरा डेस्कटॉप एक्सेस कर लेते हैं किसी भी दूसरे डिवाइस से, तो वो इसी पे काम करता है आरडीपी पर। और 3389 इसका पोर्ट नंबर रहता है, ठीक है। इसके बाद की बात करें ईमेल प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे तो ये देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, पोर्ट तो आपको पता ही चल रहा है, साथ में प्रोटोकॉल भी पता चल रही है। जैसे पोर्ट नंबर 25 की बात करते हैं तो एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि मैसेज को पुश करने या सेंड करने के काम आती है। अब थोड़ा-सा और आगे बढ़े हम लोग पीओपी पर आए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्ज़न 3। ये डाउनलोड करने या पुल करने के काम आती है, मैसेज को रिसीव करने के काम आती है। इसका पोर्ट नंबर है 110 110। 143 143 की बात करते हैं, आईमैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये याद रखिएगा यहाँ पर एम फॉर मेल नहीं है, एम फॉर मैसेज है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है और लोग बच्चे अक्सर गलत करते हैं। ये सर्वर बेस्ड है और सिंकिंग के काम आती है, मतलब ऑन द गो ही आपको फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप मेल खोलते हैं और मेल को वहीं पर एडिट करते हैं और वहीं से भेज देते हैं। सब कुछ आपका सर्वर पर ऑनलाइन ही होता है। ये आईमैप के थ्रू ही हो पाता है पॉसिबल, और ये 143 पोर्ट नंबर है इसका। इसके बाद देखते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टरी वाले जो हैं, ये डीएनएस का 53 है, 67, 68 डीएचसीपी का है। ये हम लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इसको छोड़ देंगे। एग्ज़ाम के लिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे लंबे समय के लिए। तो ईमेल की जब भी बात आए तो आप एसएमटीपी सेंड करने के लिए याद रखिए, पोर्ट नंबर 25 याद रखिए। सिंकिंग के लिए आईमैप याद रखिए, पोर्ट नंबर 143 याद रखिए। और पीओपी आपको पता है 110 110। बाकी सिक्योरिटी की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ एचटीटीपी सिक्योरिटी की बात हो रही है। 80 से वो चला जाता है 443 यानी 363 का एडिशन हो रहा है, इसलिए ये बता रहा है। विजुअल ग्राफिक्स की बात करेंगे तो आरडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। बाकी टेक्स्ट बेस्ड की बात करते हैं तो एसएसएच या टेलनेट की बात होती है। आरडीपी का प्रोटोकॉल, ये चूँकि टेक्नोलॉजी नहीं है तो पोर्ट भी इसका नया है, इसका पोर्ट है 3389। और वही अगर टेक्स्ट बेस की बात करें एसएसएच और टेलनेट की तो ये 22-23 है, आपको पता है। तो ये थे हमारे पोर्ट एंड प्रोटोकॉल्स। देखिए ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है जिसको
आप अलग से पढ़ेंगे। ये आपका जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तभी टॉपिक आएगा, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि सारे पोर्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट एक साथ एक जगह आपको मिल जाएँ और ईज़िली आप उनको रिवाइज़ कर पाएँ और थोड़ा-सा लॉजिकली कनेक्ट भी पर कर पाएँ, इसीलिए मैंने इनको अलग-अलग कैटेगरी में डाल दिया है। तो ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसा लगा और इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।